बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक अजीम पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सुनने जा रहे हैं। यह वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह की मदद पर यकीन का बेहतरीन सबक है। यह कुरान का सबसे ज्यादा बार जिक्र किया गया किस्सा है। तो आइए शुरू करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस समय पैदा हुए जब मिस्र इजिप्ट का हुक्मरान फिरौन था। फिरौन ने एक सपना देखा कि बनी इजराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी बादशाहत को खत्म कर देगा। इस डर से उसने हुक्म दिया कि बनी इजराइल के हर नवजात लड़के को कत्ल कर दिया जाए। कितना जालिम हुक्म था। इसी दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी मां ने अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह ने उन्हें वह इंस्पिरेशन के जरिए हुक्म दिया, तुम अपने बच्चे को एक टोकरी में रखकर दरिया नदी में छोड़ दो, मैं उसे तुम्हारे पास वापस लाऊंगा और उसे रसूल बनाऊंगा। सूरह अल-क़सस। मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल में टोकरी दरिया में बहती हुई फिरौन के महल के पास पहुंची। फिरौन की बीवी हजरत आसिया ने उस बच्चे को देखा और कहा, यह तो मेरी आंखों की ठंडक है। आसिया ने मूसा को अपनी गोद ले लिया। मगर अजीब बात यह हुई कि मूसा अलैहिस्सलाम किसी औरत का दूध नहीं पी रहे थे। तब अल्लाह ने ऐसा बंदोबस्त किया कि उनकी असली मां ही उन्हें दूध पिलाने के लिए महल में बुला ली गईं। सुभान अल्लाह। अल्लाह का वादा पूरा हुआ। जब हजरत मूसा जवान हुए, एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी एक बनी इजराइली पर जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे छुड़ाने की कोशिश की और गलती से मिस्री को मुक्का मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए। उन्होंने तौबा की और मिस्र छोड़ दिया। वो मदयन नाम की जगह पहुंचे जहां उन्होंने एक नेक बुजुर्ग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की 2 बेटियों की मदद की। शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी बेटी से निकाह करा दिया और कहा कि 8 या 10 साल मेरे पास रहना होगा। जब वो साल पूरे हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। रास्ते में तौर पर्वत माउंट सिनाई पर उन्हें एक अजीब रोशनी दिखाई दी। जब वे उसके करीब पहुंचे तो अल्लाह ने उनसे कलाम किया, ऐ मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं, तुम्हें नबूवत दी जा रही है। सूरह ताहा। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 मोजिजे दिए। 1, उनका असा लाठी जमीन पर डालते ही जिंदा अजदहा सांप बन जाता। 2, उनका हाथ आस्तीन से निकालते ही तेज चमकने लगता। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ फिरौन के पास और उसे मेरी राह की तरफ बुलाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। सूरह ताहा। उन्होंने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को साथ लिया और फिरौन के दरबार में गए। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूं, बनी इजराइल को आजाद करो। फिरौन ने मजाक में कहा, क्या तुम वही हो जो मेरे महल में पले बड़े हो? अब मुझे अल्लाह की राह की तरफ बुलाते हो? फिरौन ने मिस्र के सबसे बड़े जादूगर बुलाए। उन्होंने अपनी रस्सियां फेंकी जो सांप नजर आने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपना असा फेंका जो एक असली अजदहा बन गया और उन सब रस्सियों को निगल गया। जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह का मोजिजा है। उन्होंने सजदा किया और बोले, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन को गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तुम्हारे हाथ पैर काट डालूंगा। मगर जादूगरों ने कहा, कोई बात नहीं, हम अल्लाह के पास लौटेंगे। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार किया। अल्लाह ने उस पर 10 अजाब भेजे। 1, खून, 2, मेंढक, 3, जुएं, 4, टिड्डियां, 5, तूफान और दूसरी मुश्किलें। हर बार अजाब आने पर फिरौन कहता, इसे हटा दो, हम मान लेंगे। मगर अजाब हटते ही वो फिर इनकार कर देता। आखिर मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि रात के वक्त बनी इजराइल को लेकर मिस्र से निकल जाओ। फिरौन को खबर लगी तो वो अपने सिपाहियों के साथ पीछा करने निकला। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समुंदर के किनारे खड़े हो गए। लोग घबरा गए, अब क्या होगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ने हुक्म दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारा और समुंदर 2 हिस्सों में बंट गया। बीच में रास्ता बन गया। बनी इजराइल उस रास्ते से पार हो गए। जब फिरौन और उसकी फौज ने पीछा किया तो समुंदर फिर से मिल गया और फिरौन डूब गया। मरते वक्त उसने कहा, मैं मूसा के रब पर ईमान लाया। मगर अल्लाह ने फरमाया, अब
जब तू पहले नाफरमानी करता रहा, उसका ईमान कबूल नहीं हुआ। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करे और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे और कमेंट में बताए आपको कौन सा वाकया सुनना है।